तो चलिए जी, आप लोगों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में हम एक बार क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो पेमेंट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले तो देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो इनका प्रोविजनली ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई है। एक बार आप लोगों के मन का ना ये भड़ास निकाल देते हैं। ये सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट कहीं से भी नहीं है। दिस इज़ नॉट आ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। ये जो लिस्ट है यहाँ पर जितने भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है ये उन बच्चों की लिस्ट है। सो आप गलती से भी इस लिस्ट को सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मत मानिएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उसको पढ़ो, फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। ऑल द कैंडिडेट्स हुज नेम आर डिस्प्लेड हेयर आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द एडमिशन फीस ऑनलाइन लेटेस्ट बाय 22 जून। 22 जून तक का यहाँ पर मतलब जितने भी बच्चों का नाम यहाँ पर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में लिखा है वो बच्चे पेमेंट कर दें। पेमेंट 22 जून तक कर दें। सच बता रही हूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट ठीक है, अब यहाँ पर हमें फ्यूचर बनाना होता है तो मतलब ये जो प्रोसीजर यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं ना, 1% का भी मतलब एक -0 में भी ये नहीं सोचना है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास तुरंत के पैसे होना बहुत मुश्किल होते हैं और ऐसे पैसे हो देना कि हमें ये भी नहीं क्लियर है कि हमारा एडमिशन कंफर्म करा रहे हो नहीं करा रहे हो। मतलब ऐसे आप पहले पेमेंट करा ले रहे हो, पेमेंट कराने के बाद आप चेक करोगे कि कितने बच्चों ने पेमेंट किया, फिर उसमें से आप मेरिट लिस्ट देख के बनाओगे। जिनका हो गया तो अच्छी बात है, जिनके मार्क्स कम होंगे उनका पेमेंट हो गया, उनका आप थोड़ा पेमेंट काट के वापस दोगे। गलती क्या है उनकी? अगर वो पेमेंट दे रहे हैं तो उनको तो लग रहा है कि हमारा एडमिशन हो जाएगा, बट जो पेमेंट आप दे रहे हो सो उससे कंफर्मेशन नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाए। आप पहले देखे जाएंगे कि कितने बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, कितने मार्क्स वाले बच्चे हैं। सो सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चों को ही प्रेफरेंस मिलेगा। आफ्टर दैट आप कम मार्क्स वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन केस सीट्स खाली नहीं रही, आपने पेमेंट कर दिया तो आपको आउट कर दिया जाएगा, और वो जो आउट कर दिया जाएगा उसमें आपका कुछ पैसा कटेगा, तब आपका पेमेंट वापस आएगा। इतने बस कुछ नहीं कहना है। मतलब मुझे ये बकवास सी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि जिन बच्चों का नहीं हो पाएगा उनका पेमेंट काटो मत, आप सारा पेमेंट वापस करो तो हम बात माने। बट हर बार हुआ है कुछ पेमेंट बच्चा 100 रुपये भी अगर कट रहा है तो क्यों कट के आ रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। सो ये प्रोसीजर जो भी हो रहा है मेरे दिमाग से परे हो रहा है, बट कोई इशू नहीं है, हमें आपको नोटिस देनी है सो हम आपको दे रहे हैं। मुझे बुरा बहुत लग रहा है बट मैं कुछ कर नहीं सकती, बस इसीलिए थोड़ा सा चुप बैठी हूँ। कुछ है नहीं ना मेरे हाथ में, प्रोटेस्ट करने जाऊँ तो कहाँ करूँ, है ना। अब यही एक बचा है बस प्रोटेस्ट करने के लिए, अदरवाइज ऑल अराउंड तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तब भी सरकार कुछ सुन नहीं रही है, कुछ नहीं कोई कर रहा है फिलहाल तो। सो बेटा 22 तक का यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट कर दोगे तुम्हारा एडमिशन कंफर्म, तो ये मत मान के चलना। तुमने पेमेंट किया तो तुमने क्या किया, अभी एक स्टेप आगे बढ़े हो बस। हो सकता है ये स्टेप तुम्हें बैकवर्ड भी करना पड़े। कैसे? नेक्स्ट लिखा है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट टाइम एंड सबमिशन सो सिलेक्शन एंड वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर मेरिट फॉर ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी का फिर नंबर देखा जाएगा। आप पेमेंट कर दोगे तो जितना बच्चा, जैसे मान लेते हैं इसमें ये पूरा बच्चा है, मान लेते हैं ये सारा बच्चा है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कुछ बच्चों ने पेमेंट किया, तो फिर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 बच्चों ने पेमेंट किया, बस वो 4 बच्चे ही फिर आगे देखे जाएंगे, ये सारे बच्चे रिजेक्ट। आप अगर पेमेंट करोगे ना तो पेमेंट करने के बाद आपको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, जितने बच्चे पेमेंट करेंगे फिर उनमें से मेरिट लिस्ट बनेगी, उनमें से देखा जाएगा कितने बच्चों के मार्क्स कैसे क्या है, फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी एडजस्ट अगेंस्ट द वैकेंसी एज एंड व्हेन अ वैकेंसी अराइजेज। मतलब वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे फिर नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। इफ नो सीट आर लेफ्ट वैकेंट, मतलब अगर कोई सीट नहीं रही, देन फीस ऑफ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट विल बी रिफंडेड कंप्लीटली। वैसे इन्होंने कंप्लीटली लिखा है बट फिर भी उसमें जो भी थोड़ा मोड़ा पैसा कट के, पिछली बार भी भाई बच्चों को आया था तो इस बार भी पिछली बार की तरह ही प्रोसीजर होगा मेरे हिसाबों से। सो थोड़ा बहुत पैसा हमें लगता है कट के ही, क्योंकि पिछली बार तो कटा था, अब इस बार कंप्लीटली इन्होंने ये वर्ड यूज कर लिया तो हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए।
फिर लिखा हुआ है टू डिपॉजिट द फीस द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन ऑन एडमिशन पोर्टल, समर्थ पोर्टल, मतलब आपको यहाँ पेमेंट करने के लिए नॉर्मली आपको ये पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करके यहाँ पर आप पेमेंट करना है। लिखा है प्रोविजनली लिस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन दे अपीयर्ड इन द कंसर्न CUET पेपर कोड। आप पेपर कोड अपना मैच कर लेना, आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो ये भी मैच कर लेना इसी यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस से, तब आप यहाँ पर पेमेंट करिएगा। एडमिशन शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, academic qualification and documents at the time of registration and shall be cancelled in case of submission of all information। आपने ये जो किया ये सब देख लिया जाएगा। ये देखने के बाद अगर इनकेस कुछ गड़बड़ हुआ तो भाई आपका यहाँ एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है इन दैट केस अगर आपने कुछ फॉल्स चीज़ें दी सो आपका फीस डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट में नॉट बी रिफंडेड, हो सकता है आपका यहाँ पर आपने अगर झूठ बोला या कुछ गड़बड़ किया तो आपका पेमेंट वापस भी नहीं आ सकता है। लिखा है नोट वैलिड GPAD होल्डर्स विल बी अलोकेटेड सीट ऑन द बेसिस ऑफ CUET स्कोर इन द M Pharma प्रोग्राम। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट and fine arts the selected candidate list for confirmed seat will be prepared on the basis of aptitude test conducted at the department level। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। जो भी फिजिकल एजुकेशन वाले हैं वो ये देख लेना और जो यहाँ पर ये फाइन आर्ट्स वाले हैं वो ये देख लेना। नेक्स्ट हम नीचे बढ़ते हैं, ये आपके सारे ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है। आप लोग अपना नाम जरूर चेक कर लेना। यहाँ पे अपना नाम चेक करने के बाद अभी देखो इस लिस्ट को बताने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी बता रहा है बताओ देख लो, बट इस लिस्ट का भी कोई बताने का मतलब नहीं है भाई। साइकोलॉजी, LLM, इकोनॉमिक्स सब में भाई कट ऑफ है, मतलब बच्चे हैं अच्छे खासे। सो आपको इस अपने आप को मतलब आप जो बच्चे हो अपना नाम इसमें चेक करना है बस। आप सारे बच्चों को अपना नाम चेक कर लेना, अगर इसमें आपका नाम है सो आप आगे आने वाले राउंड्स में यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूर से पार्टिसिपेट कर पाओगे। आप यहाँ पर पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद जैसे आपका 22 तक पेमेंट करोगे। पेमेंट कैसे? मेल आईडी पर आप देखो, मेल आईडी पर ये लोग मैसेज करते हैं और अगर इन केस मेल आईडी पर नहीं आया तो अपना एक बार पोर्टल लॉगिन करके देखो। पोर्टल लॉगिन करके देखोगे तो वहाँ पर ना आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। सो वहाँ पर एक बार पेमेंट करने का ऑप्शन देख लेना, वहाँ पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को क्या करना, वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब काफ़ी अच्छी है, लैब फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो क्योंकि यहाँ का एक्सपोजर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ पर जा चुकी हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लैब फैसिलिटीज़ सच में बहुत अच्छी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने खुद से देखा है, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। सो यहाँ पर मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वर्थ इट है। आप लोग पेमेंट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर आगे आने वाले राउंड्स में मौका मिलेगा, ठीक है। पेमेंट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आउट हो जाओगे, पेमेंट करोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में बने रहोगे आगे आने वाले राउंड्स तक, ओके। ऐसे ही मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो सारे के सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब करके रखो जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। साथ ही साथ में अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में देखो मेरा इंस्टाग्राम का पेज आईडी लिखा हुआ है अंकिताज विजन्स, ठीक है। नॉर्मली अंकिताज विजन्स गूगल पे डालोगे, वो उस पर इंस्टाग्राम पे डालोगे आ जाएगा मेरा आईडी, उस पर मैसेज करोगे मेरा पेड काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल भेज दिया जाएगा, मतलब कि गाइडलाइंस भेज दी जाएंगी। और अगर इनकेस ऐसा है कि आप लोगों को नहीं मतलब उस पर करना है, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हो तो आप मेल आईडी भी लिखी हुई है उसी इंस्टाग्राम वाले पे, उसके जस्ट नीचे ही मेल आईडी भी लिखी हुई है। सो आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी आपको हमारी गाइडलाइंस शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। सो ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है सो आप लोग फटाफट से मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगी। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट एंड हॉस्टल अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी आपको। BBAU के स्पॉट काउंसलिंग एंड नॉन पेड सीट पे सारा पूरा प्रोसीजर बताएंगे। सो सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके आपको रखना है। थैंक यू सो मच।